एलपीजी गैस को लेकर अभी आपने बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि एलपीजी गैस को लेकर एक नया नियम आ गया है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में गैस खत्म हो रहा है, अब आप गैस बुकिंग की सोच रहे हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि एलपीजी गैस को लेकर जिस तरीके से दुनिया भर में संकट है, सरकार क्या नया कर रही है, तो चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि एलपीजी गैस को लेकर एक बड़ा नियम सामने आया है जो सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध की परिस्थितियों ने एलपीजी गैस की उपलब्धता पर संकट के बादल गहरा दिए हैं। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने बड़े फैसले लिए हैं। अभी फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक, ये जानकारी शायद आपको भी होगी, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर्स की सामान्य आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही घरेलू गैस का जो सिलेंडर है, जैसे 14.2 किलोग्राम का जो सिलेंडर आता है जिसमें आप घर में खाना पकाते हैं, उसके कोटे में भी 20 से 25% तक की कटौती का निर्देश दिया गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक के कारण शादी ब्याह वाले घरों में संकट गहरा गया है। देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग यानी एलपीजी रिफिल रूल के लिए न्यूनतम इंतजार अवधि 21 दिन से बढ़ा दी है और 25 दिन कर दी है। यानी आपको रिफिल कराने के लिए 25 दिन का इंतजार करना होगा। ये कदम जमाखोरी रोकने और कुकिंग गैस का बराबर वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग पीरियड यानी एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग का जो रूल होगा वो 25 दिन का इंटर बुकिंग पीरियड होगा, वो लागू किया गया है ताकि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रुक जाए। यानी एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग के लिए आपको 25 डेज का इंतजार करना होगा, यानी 25 दिन का। देश में किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। सप्लाई की स्थिति सामान्य बनी हुई है। अधिकारी कह रहे हैं संभावित बाधाओं से बचने के लिए भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर के रस्तों से कच्चे तेल की खरीद तेज कर दी है। अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि देश में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। एविएशन फ्यूल की उपलब्धता को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि बढ़े हुए उत्पादन को विशेष रूप से घरेलू यानी एलपीजी गैस इस्तेमाल के लिए लाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक ईंधन सप्लाई चेन में आए भू राजनीतिक व्यवधानों यानी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और एलपीजी सप्लाई की सीमाओं को देखते हुए इस तरीके के फैसले उठाए गए हैं। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से वैश्विक तेल और ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। ऐसे में नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घरेलू जो गैस है एलपीजी सप्लाई को उसको प्रायोरिटी दी गई है, यानी ये प्राथमिकता में है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि मौजूदा ऊर्जा स्थिति को संभालने में भारत कई देशों से बेहतर स्थिति में है। कई देश भारत से उसके स्टॉक और सप्लाई की तैयारी के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। एक और सबसे बड़ी बात सामने आई है। अब होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे और पटरी कारोबारियों को 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर आसानी से नहीं मिलेगा। इसकी आपूर्ति पूरी तरह से रोकी गई है। हालांकि मानवीय आधार पर केवल अस्पतालों और छात्रावासों यानी हॉस्टल्स को ही विशेष अनुमति के साथ कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से होटल और खान पान के कारोबार से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। पेट्रोलियम कंपनी ने एक वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर के पुराने नियम को अब कड़ाई से लागू कर दिया है। जिन उपभोक्ताओं ने चालू वित्तीय वर्ष में अपने कोटे के 12 सिलेंडर ले लिए हैं, उनकी नई बुकिंग पर सिस्टम ने ऑटोमेटिक रोक लगा दी है। इसके अलावा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब केवल टोल फ्री नंबर और आधिकारिक मोबाइल ऐप के जरिए ही बुकिंग स्वीकार की जा रही है। सिलेंडर की डिलीवरी के समय ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। सरकारी सूत्र कह रहे हैं भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तब तक बढ़ने की संभावना नहीं है जब तक कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $130 प्रति बैरल से ज्यादा नहीं हो जाती। सूत्र कह रहे हैं फ्यूल की कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि भारत के पास सीमित स्टॉक है। सूत्र कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ने की जो दाम है उनकी संभावना नहीं है क्योंकि भारत के पास काफी स्टॉक है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे जैसे देशों से संपर्क साध रहा है। इन देशों ने भारत को एलपीजी बेचने की पेशकश की है जिससे भविष्य में किसी भी वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता के दौरान भारत की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। नए दाम दरअसल कुछ इस तरीके से हैं कि घरेलू
जो सिलेंडर है आपका 14.2 किलोग्राम का, उसकी कीमत करीब 60 रुपये बढ़ा दी गई है। वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपये कर दिए गए हैं। ये पिछले 1 साल के अंदर दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले अप्रैल में भी घरेलू सिलेंडर की कीमत करीब 50 रुपये बढ़ाई गई थी। हालांकि सरकार का कहना है कि इसके बावजूद भारत में एलपीजी की कीमत पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान की तुलना में कम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।